तो यहां पर अभय एक और तीर भी चला है। आज शाम को राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 13 मई से सलाह दे रहे थे बाजार में पैसा लगा दो, हमारी सरकार आ रही है, बाजार बम बम होगा, और 30 लाख करोड़ का नुकसान आम निवेशक को उठाना पड़ गया। ये फैंटास्टिक फिगर्स हैं, कितनी डिलीवरी हुई, क्या हुई, वो जानकारी नहीं दी है, पर वो जेपीसी की मांग भी कर रहे हैं। अब घटकों के साथ तो जोर आजमाइश हो ही रही है, विपक्ष भी जो ये जोर लगा रहा है, राजनीति कैसे अनफोल्ड कर रही है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में विपक्ष कभी भी इतना मौजूद नहीं था, इतना मजबूत नहीं था जितना 18वीं लोकसभा में होगा। ये किस बिना पर कह रहे हैं? संख्या है, टोटल एक मिनट, पूरी संख्या, दूसरे विपक्ष का जोश, विपक्ष को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उनका उत्साह ऐसा है उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया हो। जो इतने त्रस्त थे, इतने डरे हुए भी थे, इतने दबे हुए भी थे और कुचले हुए भी थे। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का बाकायदा घोषणा पूर्वक दमन हो रहा था। प्रधानमंत्री ने चुनाव सभाओं में यह कहा कि हम तेजस्वी यादव को चुनाव के बाद जेल भेज देंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। ये तक प्रधानमंत्री ने कहा, यानी जो बिहार का सबसे बड़ा प्रमुख उभरता हुआ नेता है, उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम जेल भेज देंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूरा माहौल किस तरह का था, किस तरह की धमकी, विपक्ष के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल ऐसे में 2019 का एक ट्वीट चंद्रबाबू नायडू का, वो मुझे ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेजा इस्तेमाल कर रही है बीजेपी एनडीए सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई का। ये सभी बात, देखिए, इन सभी बातों पर सरकार को दोबारा सोचना होगा। अब वो सरकार का हिस्सा है। अपने रवैये पर पुनर्विचार करना होगा, उस रवैये को नए तरीके से कैलिब्रेट करना होगा। अब देखिए, ना तो ये मोदी सरकार है, ये गलत, ये अखबारों में लिखाया रहा मोदी .3 लिखाया रहा, ये बिल्कुल गलत है। ये मीडिया स्पेस जो भाजपा ने कैप्चर किया है, मीडिया अभी तक उससे मुक्त नहीं हो पाया है। ये मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए सरकार है। ये पहली बार एनडीए सरकार बनी थी, पिछली सरकारें भी एनडीए सरकारें नहीं थी। वहां केवल सांकेतिक रूप से उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती थी, अब आनुपातिक रूप से जगह मिलने की बात हो रही है। जैसे प्रदीप जी ने कहा फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला किसी अनुपात के हिसाब से बनेगा ना, पहले तो किसी फार्मूले की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ना तो अमित शाह को ना नरेंद्र मोदी को गठजोड़ सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, और पिछले 10 साल में उन्होंने अपने जो गठजोड़ थे बिहार के और महाराष्ट्र के, कितने बुरी तरीके से चलाए, ये उस बात का सबूत है। उन्होंने अपने ही गठजोड़ की पार्टियों को लगातार तोड़ा, महाराष्ट्र में तोड़ा, बिहार में तोड़ा, सब जगह उन्होंने निहायत ही एक खास तरह की जो पार्टी वाली हिंसा होती है, पार्टी तोड़ने वाली हिंसा है, मैं राजनीतिक हिंसा नहीं कहूंगा, उसका मतलब कुछ और होता है, वो जम के की गई। अब इन्हें यह दिखाना होगा कि हम हर पार्टी की स्वायत्ता का सम्मान करते हैं, किसी पार्टी को तोड़ा नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल एक नए तरीके से काम करना शुरू करना होगा। इन्हें अपने अंदर से कुछ नई प्रतिभाएं और नया कौशल प्रकट करना होगा। पर 240 पर ही सीमित रहकर बीजेपी आसानी से, खामोशी से, शांति से तो नहीं बैठने वाली है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, जो कि दबदबे की महत्वाकांक्षा है, मुख्य तौर पर राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र के कल्याण की महत्वाकांक्षा नहीं है, वो राजनीतिक दबदबे की महत्वाकांक्षा है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। उसको पूरी तरह छोड़ देंगे तो राजनीति का मतलब क्या रहा, लेकिन जो गठजोड़ की मजबूरियां होती हैं उनको भी देखना होगा। और ये प्रतिभा और योग्यता उन्होंने आज तक सीखने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, अब नए सिरे से सारी स्किल सीखनी पड़ेंगी। प्रदीप जी, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। गठबंधन धर्म अग्नि परीक्षा होगी क्या? गठबंधन धर्म निभाना, और जैसा अभय कह रहे थे, उसका तजुर्बा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को नहीं है। नहीं, देखिए, हर चीज पहली बार होती है। प्रधानमंत्री जब बने थे नरेंद्र मोदी, तो कहा गया कि इनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये तो एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय यह भी कहा गया कि राज्य चलाना और देश चलाना अलग होता है, देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। और दोनों मोर्चों पर जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, आप अपने किसी पूर्ववर्ती से खराब नहीं रही है, तो कई मामलों में तो बेहतर रही। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। प्रभु, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, या ये दरअसल अग्नि परीक्षा है, होने वाली है? बिल्कुल है। मैं प्रदीप कह रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा डिफर करूंगा कि सरकार गवर्नेंस स्किल अलग होती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कॉन्ट्रडिक्शन का अलग होता है। कि मोदी जी ने कभी पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन को मैनेज नहीं किया, ये बात सच है। अब इतनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर कॉन्सेंसस बनाना, ये अग्नि परीक्षा है उसके अंदर। क्योंकि पहले क्या होता था, हर पार्टी को जूनियर मान करके रखते थे कि इनके पास मेजोरिटी थी और अपने दम पर जीत करके आए थे।
परंतु इस बार तो चंद्रबाबू नायडू के पास 3/4 मेजोरिटी तो अपनी तो भी है। ये इसलिए कहना कसौटी कि पर उनके पास कसा जाएगा, confidence है। गठबंधन धर्म किस हद तक निभाया जाता है, और रोड़े अभी रोड़े दिख रहे हैं स्मूदन आउट हो जाएंगे, या ये रोड ब्लॉक भी बन सकते हैं। राजनीति का एक दिलचस्प दौर चल रहा है, विश्लेषण करते रहेंगे, ट्रैक भी करते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।